रोहित शर्मा करने जा रहे हैं आईपीएल की तारीख की सबसे बड़ी डील यानी 50 करोड़ की डील। इसकी एक्सक्लूसिव तफसीलात आपको इस वीडियो में मिलेंगी। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में स्टार्ट में बता दीजिए कि क्या रोहित शर्मा 50 करोड़ की आईपीएल की ये डील कर पाएंगे, क्या ये ऐसा हो पाएगा और क्या रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस को छोड़कर किसी और फ्रेंचाइज में आईपीएल की जाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं, आगे चल के इस पे बात करेंगे। चलिए वीडियो से पे जरा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बड़े स्ट्रॉन्ग न्यूज के मुताबिक रोहित शर्मा की बात चल रही है दो फ्रेंचाइजेस आईपीएल की, दिल्ली कैपिटल्स और दूसरी लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ, कि वो ज्वाइन कर ले उनको। और बात हो रही है 50 करोड़ इंडियन रुपीस, जो कि बिल्कुल ग्राउंड ब्रेकिंग चीज हो सकती है आईपीएल की हिस्ट्री में। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप ये मान लें कि फिर तो मतलब जो बड़े नाम है उनके लिए तो पैसे जो है वो डबल हो जाएंगे। जहां पे 25 करोड़ में एक खिलाड़ी लास्ट टाइम खरीदा गया, आई थिंक शायद मिचेल स्टार्क थे लास्ट आईपीएल में, तो तब बात हुई थी यार बहुत ज्यादा ओवर बजट हो गया, बहुत ज्यादा पैसे दे दिए, इतना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। खैर बहरहाल शुरू में तो थोड़ा मुश्किल हुआ, आखिर में तो मिचेल स्टार्क ने पैसे पूरे करवा दिए थे। लेकिन बात यह कि अगर ये बात 50 करोड़ तक चली जाती है तो फिर सोचिए कि पैसे ये जो है वो कहां पे पहुंच जाएंगे आईपीएल के अंदर, और लोग फिर ये नॉर्म हो जाएगा 25 करोड़ से भी ऊपर जाना। 25 करोड़ फिर लोग कहेंगे यार 25 करोड़ क्या है, वो तो मिलते ही रहते हैं। एंड पूरी दुनिया में ये चीज एक बार फिर रीडिफाइन कर देगी सैलरी ब्रैकेट को। अगर मिसाल लीजिए कि आईपीएल में किसी प्लेयर को 50 करोड़ मिल जाते हैं और वो इतने ऊपर चले जाते हैं, तो बाकी दुनिया में अगर कहीं कोई 5 करोड़ दे रहा है, 2 करोड़ दे रहा है, 3 करोड़ दे रहा है, 6 करोड़ दे रहा है, तो उनके लिए तो मुसीबत पड़ जाएगी, उनके लिए तो लाले पड़ जाएंगे। अरे कहां से लाएं इतना पैसा भाई, इतना पैसा किधर से लाएं, ऐसा इन्वेस्टर कैसा लाएं। हाँ, एक तरीके से मुमकिन है, एक तरीके से मुमकिन है। पूछो क्या भैया, एक तरीके से ऐसे मुमकिन है कि इंडियन इन्वेस्टर किसी और दुनिया की लीग जैसे जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे एज एन इन्वेस्टर होते हैं या बहुत सारी जगहों पे एज एन टीम ओनर्स होते हैं, तो वो कर सकते हैं कि वो चले जाएं और इतना पैसा डाल दें। तो कहीं अगर आईपीएल में इतना है तो कहीं 10, 15, 20 करोड़ रुपए किसी और प्लेयर को मिल जाए, किसी और लीग के अंदर इंडियन इन्वेस्टर इतना बड़ा आ जाए। या फिर एक और जगह भी है, ये जो गल्फ कंट्रीज है ना, अरब कंट्रीज, इनके भी दिमाग घूमे हुए। जिस दिन इनका माइंड आ गया ना इस के क्रिकेट के खेल पे इन्वेस्ट करना है और कोई लीग अपनी करा दें या फिर किसी जगह पे जाके कोई टीम ऑन कर दे, तो वो भी ये प्राइस को मैच कर सकते हैं, इसके करीब आ सकते हैं। ये दो मुझे इस वक्त मैडनेस वाली चीजें नजर आ रही हैं। बहरहाल बात यह है कि रोहित शर्मा का ओवर द इयर्स पास्ट में ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। तो वो ब्रांड है बहुत बड़े इंडिया के, और इंडिया में रोहित शर्मा की बहुत बड़ी भाई इंडिया क्या पूरी दुनिया में ही है, लेकिन खैर खास तौर पे इंडिया में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है रोहित शर्मा की। फिर जो उनकी लेगेसी है, मुझे आई स्टिल रिमेंबर जब स्टार्ट में वो पहले सीजन में दक्कन चार्जर्स के साथ थे रोहित शर्मा, तो वहां पे भी उन्होंने बड़ा जबरदस्त है, वो दक्कन चार्जर्स में सारे पावर हिटर्स इकट्ठे कर लिए थे, जो कि वो कहते हैं ना चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। तो अक्सर नहीं चलते थे, तो रोहित उस वक्त भी यंग एज में बड़ा कंसिस्टेंट था। फिर जब से वो एसोसिएट हुए मुंबई इंडियंस से, तो उसने तो बिल्कुल चीजों को तब्दील करके रख दिया। फिर 5 आईपीएल टाइटल मजाक नहीं होता। इधर 1-2 टाइटल जीत लें तो अल्लाह माफ करे, हमारे यहां तो वो पांव जमीन पे नहीं आते। कोई चाय दे, तुम्हें पता है मैंने आईपीएल टाइटल जीते, पीएसएल टाइटल जीता है, तुम्हें पता है मैंने फलाना टाइटल जीता है, तुम्हें पता है उसने अगले 5 जीत के घर बैठा हुआ है। और उसके बाद इंडिया को भी 2024 में वर्ल्ड T20 का टाइटल भी जितवा दिया। यानी बड़ा नाम, यानी बहुत बड़ा ब्रांड पहले ही था, अब तो बिल्कुल थ्रोन के ऊपर बैठ गया है। तो उस तरह का प्लेयर जब अगर कहीं मूव इन केस करता है फ्रॉम मुंबई इंडियंस, जिसके साथ उसकी इतनी लंबी एफिलिएशन है, तो वो मूव करेगा, तो फिर ये है कि पूरी आईपीएल का जो एक स्ट्रक्चर है ना, वो हिलेगा एक बार रोहित शर्मा के जाने से। क्योंकि आपने देखा कि कुछ और कप्तानी करवा के देखिए, पांड्या से देखिए आगे पीछे, लेकिन वो बात नहीं थी। ऐसे ही सीएसके में जब धोनी ने रविंद्र जडेजा से कप्तानी कराने की कोशिश की, तो लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं थी यार, धोनी के अलावा भी कोई कैप्टन करेगा सीएसके को। इसी तरह से लोगों के अंदर वो एक्सेप्टेंस क्या यार, मुंबई इंडियंस को रोहित के अलावा भी कोई कैप्टन करेगा, तो वो एक्सेप्टेंस मुश्किल होती है। ये नहीं कि आएगी नहीं, ये इट टेक्स टाइम, डिपेंड करता है कि जो नेक्स्ट कैप्टन है वो कितना अच्छा है, और वो एक्सेप्टेंस जरा धीरे धीरे आती है। लेकिन यह कितना बड़ा प्लेयर जब मूव करेगा, वो मुंबई से अगर इन केस जाता है, वो दिल्ली कैपिटल्स में जाए, वो लखनऊ सुपर जायंट्स में जाए, वहां पे तब्दीली होगी, पैसों के स्ट्रक्चर में तब्दीली होगी, टीमों के स्ट्रक्चर में तब्दीली होगी, फॉर्मेशन में तब्दीली होगी, तो ठीक ठाक फर्क पड़ता है एक इतने बड़े प्लेयर के हिलने से, एक जगह से दूसरे जाने से। वो कहते हैं ना ताश में, और ताश कह रहे हो चेस में, कोई एक मोहरा ऐसा होता है जो पूरी सेटअप को गेम की हिला के रख देता, तो ये मोहरा ऐसे हैं रोहित शर्मा। बहरहाल नेवरदलेस रोहित शर्मा का कंट्रीब्यूशन आईपीएल में बहुत ज्यादा है एज एन इंडिविजुअल, और वो जहां पे भी जाएंगे वहां पर ये भी अक्सर होता है कि नई फ्रेंचाइज में कैसा माहौल होगा, कैसा कोच होगा, एनवायरनमेंट कैसा होगा, प्लेयर कैसे होंगे, सेटलमेंट होगी नहीं होगी, तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। तो क्या रोहित शर्मा नई फ्रेंचाइज में जाके उस तरह सेटल हो सकेंगे?
ये सब वो क्वेश्चन मार्क्स हैं जो तो जिसका इंतजार तो वक्त बताएगा। लेकिन आपके ख्याल में क्या रोहित शर्मा को अपनी फ्रेंचाइज चेंज करनी चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या आप भी रोहित शर्मा के फैन हैं? तो फिर कमेंट कीजिए।